राधे राधे दोस्तों, मैं अपने चैनल स्वाद संसार में आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं ले आई हूँ आपके लिए इमरती की रेसिपी जो लोग बहुत पसंद करते हैं खाना, मगर वो घर पे नहीं बनाते हैं और डरते हैं। तो आप इस रेसिपी के ज़रिए पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट इमरती घर पे बना सकती हूँ। और इतनी ढेर सारी 100 ग्राम उड़द दाल से बनी है और इतनी ढेर सारी कि 1 किलो से भी ऊपर बनी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे पहले मैंने राज कचौरी की भी रेसिपी दी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इमरतियाँ बन रही हैं ना। बनाना इतना आसान है कि बच्चों का खेल आपको लगेगा। आप एक बार बना लेंगी तो समझ लीजिए फिर बार बार आपका दिल करेगा। जब खाने की इच्छा होगी आप सोचेंगे घर पे ही बना लो, कौन मार्केट से इतनी दूर से मंगाए। और इतनी आसानी से बनती हैं कि पूछिए मत, और इतनी कम लागत में बनती हैं कि आप बिल्ली भी नहीं कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इतनी ही आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। तो चलिए बनाते हैं इसी यम्मी सी रेसिपी को। देखिए ये मैंने ड्राई रखा है, यानी इन्हें चाशनी में नहीं डाला है। जब खाना होगा तब हम इसे चाशनी में डालेंगे। और ये देखिए कितने जूस से भरे हुए ना, चाशनी कितने अच्छे से भरी हुई है। पतला और मोटा दो तरीके का हमने बनाया, एक छोटे में और एक बड़े दम वैसे मार्केट में बनते हैं वैसी इमरतियाँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सिर्फ 100 ग्राम उड़द की दाल से इतनी ढेर सारी इमरती बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए ये है उड़द की दाल जो बिना छिलके वाली होती है और ये आधा कप मैंने लिया है। आधा कप यानी जो हमारा मेजरिंग कप आता है ना, उसमें से जो हाफ वाला होता है उससे फूलने के बाद ये इतनी सारी हो गई हैं। तो इसे 3 से 4 घंटे तक आप इसे भिगो सकते हैं। भिगोने के बाद इसे हमें पानी से निकाल लेना छान कर, और फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको ग्राइंड करने के समय आप बिल्कुल पेशेंस से ग्राइंड करिएगा, क्योंकि इसका हमें एकदम बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए। इसीलिए हम थोड़ी मात्रा में ही इसमें बनाएंगे। तो जितना आधा कप लिया ये पूरा उड़द की दाल एक बार में ग्राइंड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत क्वांटिटी नहीं है पर बनेगा ढेर सारा। तो इसको मैंने करीब 4 चम्मच मेरे को पानी लगा है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार देखकर इसे मिक्स करिएगा और पीस लीजिएगा। एकदम बारीक आप देख रहे हैं ना, ऐसा ही गाढ़ा गाढ़ा और बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसे पीस कर रख लीजिए। पहले हम चाशनी बनाएंगे, फिर उसे हम फेंटेंगे, नहीं तो फिर हमारा इमरती का बैटर बैठ जाएगा, फिर दोबारा फेंटना पड़ेगा। तो 1 कप चीनी में मैंने लिया है 3/4 कप पानी, और इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी जैसे एक तार की बनने से पहले ही हमें बंद कर देना है। यानी थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है, जैसे कि जलेबी की या उसकी बनाते हैं ना हम रसगुल्ले वगैरह की, तो उस तरह की, गुलाब जामुन की यानी। तो वैसी ही चाशनी इसकी भी बनानी है। इसमें फूड कलर हमने डाल दिया है थोड़ा सा, आप चाहें तो इलायची पाउडर, इसमें गुलाब जल, केवड़ा जल, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने आज कोई फ्लेवर नहीं डाला था, वैसे ऐसे ही बनाया था। ये देखिए जब तक ये लास्ट बूंद जब गिरती है तो हल्का सा तार जैसा दिख रहा है, बस इतना ही हमें चाशनी को बॉईल करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर ही रख देंगे, ताकि हमारी चाशनी तब तक गुनगुनी रहे जब तक हम इमरती को बनाएंगे। अब ये देखिए बैटर को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, बड़े बर्तन में। मैं हाथ से ही फेंटूंगी, आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर डाला है और इस तरह से एक ही साइड में हाथ को घुमाते हुए इसे हमें फेंटना है। अगर आपका बैटर ज़्यादा टाइट है तो आप 1 चम्मच, छोटा चम्मच पानी डाल सकते हैं, पर मेरा बैटर एकदम परफेक्ट पिसा था तो मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है फेंटते समय। बिल्कुल ऐसे ही बस फेंटने से ये फ्लपी हो जाएगा, जैसे क्रीम होता है ना, विप्ड क्रीम टाइप का, उस तरह का। तब तक इसे हमें फेंटना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट आप घड़ी देखेंगे तो उतने में ही ये हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको इस तरह से पानी भरे बाउल में चेक करना है। अगर ये तैर रहा अच्छे से तो यानी ये परफेक्ट है। तो इस तरह से आप डालकर चेक कर सकते हो। और अब हम इसको इमरती बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब आप इसको बना सकते हैं, या तो केचप वाली बॉटल हो इस तरह की, इससे, या पाइपिंग बैग से बना सकते हैं, या दूध या पन्नी, कोई भी थैली हो, दूध की हो, नमक की हो, उससे भी आप बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है। तो मैं आज इसे पाइपिंग बैग से बनाऊंगी और इस तरह से मैं इसे भर दूंगी इसके अंदर। और उसके बाद इसे आगे से हम काट लेंगे। तो आप काटते समय ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मोटा नहीं काट दीजिएगा, नहीं तो इमरतियाँ उतनी अच्छी नहीं बनेंगी, क्रंची और क्रिस्पी भी नहीं होंगी। तो आगे से हम इसे अपना देख के काटेंगे। तो देखिए अभी बहुत पतला कट गया, तो मैं थोड़ा सा और काट करूँगी। और इसके बाद तो इतना मोटा, और एक इससे मैंने थोड़ा सा लास्ट में और मोटा किया था, क्योंकि मुझे ये फ्राई होने के बाद ये काफ़ी पतला लग रहा था, पर ये और क्रिस्पी बन रहे थे। तो मैंने दोनों तरह के
आधे इससे और आधे फिर मैंने थोड़ा और छेद बढ़ाकर बनाया। तो ऑयल को हमको देखिए इतना गर्म करना है कि तुरंत बुलबुले आने लगे, और फिर इसके बाद डालते समय आप फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। और इस तरह से 3-4 गोले बीच में बनाने हैं, जैसे मैंने थाली में आपको दिखा था ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। थाली में अगर कर लेंगी ना तो आप जब कढ़ाई में डालेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से बन जाता है। आप पलटे के ऊपर भी रख कर बना सकते हैं अगर ये भाग रहा है। और एकदम फ्लैट बर्तन का इसके लिए इस्तेमाल करिएगा। तो मेरे पास फ्लैट कढ़ाई नहीं थी, फिर भी इसका पेंदी थोड़ा सा फ्लैट था तो मैंने इसी में बना लिया। आपके पास पैन हो ना तो उसमें बहुत आसानी से और बन सकता है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। और ये देखिए उलटते पुलटते 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से क्रंची हो जाएगा। जिस ये जो हमने चिमटे से निकाल रहे हैं ना इसको, तो इस तरह से छूने पर हमें पता चल जाता कि हार्ड हो गया है, तभी हम निकालेंगे और चाशनी में सीधे डाल देंगे। उसको कहीं और नहीं रखना, सीधे चाशनी में डालना है और 20 से 30 सेकंड के अंदर इसे हमें निकाल लेना है। तब तक ये अच्छे से चाशनी को पी लेगी। और एकदम अच्छे से चाशनी पी ली है इसने, देखिए कितने अच्छे से अंदर तक चाशनी दिख रही है ना। अगर आपका ऐसा नहीं लग रहा चाशनी बाहर निकल रही है तो आप इसमें 1-2 चम्मच अरारोट डालकर फिर से फेंट लीजिए और बना लीजिए। बिल्कुल बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। तो आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं। देखिए 3-4 बार राउंड, और मैं इतनी बार आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ बनाते हुए कि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे कि आप नहीं बना सकते। इस तरह से पलटे पे भी बना सकते हैं। तो जब फ्लैट पैन रहेगा ना तो ये पलटा जो है एकदम अंदर तक डूबा रहेगा ऑयल में, और ये इसमें ऊंचाई होने से ना ये टेढ़ा हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा निकलने में दिक्कत हो रही थी, मगर ये निकल जा रहा था। पर आप मेरी यकीन मानिए, आप एक बार जब ट्राई कर लेंगे ना तो आप डायरेक्ट बनाने लगेंगे और मुझसे भी अच्छी आप इमरती बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आशा करती हूँ आपको रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मैंने इससे पहले राज कचौरी की रेसिपी आपको दी है, जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। वो भी मुश्किल से बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है, जो कि मार्केट में इतनी कॉस्टली मिलती है। तो आप ज़रूर हम मेरी रेसिपीज़ को देख कर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं कोई भी रेसिपी जब तक पहले ट्राई नहीं करती हूँ फिर आप ट्राई करके तभी आपको देती हूँ। क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि हम कुछ नया कुछ अच्छा ऐसा बनाएं कि जो हमारे घर वाले हमारी खूब तारीफ़ करें। तो आप देख सकते हैं जूसी इमरतियों को खाइए और इन्जॉय करिए और मुझे याद करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।